जापान में इन्फ्लुएंजा के मामलों में भारी वृद्धि देखी जा रही है, जिसके कारण अधिकारियों ने इस देशव्यापी महामारी इसे घोषित कर दिया है। चिकित्सा जानकारों का मानना है कि ये वायरस तेज गति से विकसित हो रहा है और तेजी से फैल रहा है। इस प्रकोप ने जापान भर के अस्पतालों के वार्डों को भर दिया है, जिससे देश भर के स्कूलों को बंद करना पड़ा है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि जापान में फ्लू के कारण ऐसी स्थितियां लगभग हर साल ही आती हैं, लेकिन इस बार ये पिछले साल की तुलना में निर्धारित समय से 5 हफ्ते पहले ही आ गया है। इस महामारी के जल्दी फैलने से संकेत मिल रहे हैं कि इन्फ्लुएंजा वायरस तेज गति से परिस्थितियों के अनुकूल ढल रहा है। हालांकि ये प्रवृत्ति केवल जापान तक ही सीमित नहीं है। दुनिया भर के शोधकर्ताओं ने भी इसी तरह के पैटर्न देखे हैं, जिससे निवासियों और आने वाले यात्रियों दोनों के बीच सतर्कता बढ़ाने की जरूरत महसूस की जा रही है। 3 अक्टूबर 2025 को जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन्फ्लुएंजा को महामारी घोषित कर दिया। 22 सितंबर से शुरू हुए सप्ताह के दौरान देश भर के चिकित्सा संस्थानों में 4030 लोगों का फ्लू का इलाज किया गया था, जो पिछले सप्ताह की तुलना में 957 मामलों की वृद्धि दर्शाता है। इस महामारी के कारण 135 स्कूल, किंडरगार्टन और इसके अलावा चाइल्ड केयर बंद कर दिए गए थे, जो पिछले साल की तुलना में 3 गुना ज्यादा थे। लेकिन स्वास्थ्य अधिकारियों और वैज्ञानिकों ने इस वृद्धि के पीछे कई कारकों को भी बताया है, जिनमें महामारी के बाद के दौर में पर्यटन का बड़े पैमाने पर वापस आना भी शामिल है। रिपोर्ट्स के अनुसार जापान और दुनिया भर में लोगों का अधिक प्रसार देखा जा रहा है, क्योंकि लोग वायरस को नई जगहों पर ले जा रहे हैं, जो वायरस के नए वातावरण के अनुकूल होने का एक और कारण है। दरअसल जापान में अब इन्फ्लुएंजा के मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ती जा रही है। जापान के सभी 27 राज्यों में लोग फ्लू की चपेट में आ गए हैं। वहीं हर मेडिकल इंस्टीट्यूट में रोगियों की संख्या महामारी घोषित करने के तय प्रतिशत से ऊपर निकल चुकी है। ऐसे में जापान सरकार इन्फ्लुएंजा को महामारी घोषित कर चुकी है। आपको बता दें कि भारत में हर साल इन्फ्लुएंजा के काफी केसेस आते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शन डिजीज की रिपोर्ट के मुताबिक ओकिनावा में सबसे ज्यादा 41.23% मरीज हैं। ओकिनावा के बाद फुकुओका में 25.38% मरीज पाए जाते हैं। ओसाका में 24.34% और ऐसे ही फुकुओका में भी कई फीसद रोगी पाए गए हैं। देखिए, ये आंकड़े दिखाते हैं कि इन्फ्लुएंजा किस तरीके से तेजी से जापान में अपने पैर पसार रहा है। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। डॉक्टरों ने चेतावनी भी दी है कि जापान में फ्लू का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। और इन डराने वाले आंकड़ों और रिपोर्ट के बीच अब आइए ये भी जानते हैं कि इस संक्रमण के लक्षण आखिर क्या हैं, कैसे फैलता है इन्फ्लुएंजा, इससे बचाव कैसे किया जा सकता है, अगर हो जाए तो इसका इलाज क्या है, क्या इसकी कोई वैक्सीन भी है जिसे लगवाकर चिंता मुक्त हुआ जा सकता है। देखिए, इन्फ्लुएंजा श्वसन तंत्र से जुड़ा संक्रमण है। इस संक्रमण की शुरुआत में मरीज को खांसी, जुकाम के साथ हल्का बुखार आता है। इसका वायरस नाक, आंख और मुंह से शरीर में पहुंचकर व्यक्ति को संक्रमित कर देता है। वहीं अगर संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने पर कोई स्वस्थ व्यक्ति संपर्क में आ जाए तो उसे भी संक्रमण हो सकता है। इन्फ्लुएंजा वायरस की चपेट में आने के बाद संक्रमित व्यक्ति को सबसे पहले बिना मेहनत किए ही थकान महसूस होने लगती है। कुछ मरीजों को कमजोरी के बाद चक्कर भी आने लगते हैं। ठंड के साथ तेज बुखार आता है। इसके अलावा गले में कफ के कारण कुछ भी निगलने में दिक्कत महसूस होती है। फिर संक्रमित को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और खांसी और छींकें भी उसको आने लगती हैं। अगर ठंड लगकर बुखार के साथ मांसपेशियों और सिर में दर्द भी होने लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। बचाव के लिए अपने आसपास सफाई रखें, साफ कपड़े पहनें, हाथों को साफ रखें, खाना खाने से पहले हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धोएं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला भोजन ही करें। ये वायरस संक्रमित के शरीर में पानी की कमी कर देते हैं, लिहाजा खूब पानी पिएं। हो सके तो लिक्विड डाइट ही लें। सबसे ज्यादा फायदा अजवाइन का पानी पीने से मिलता है। लापरवाही बरतने पर यह वायरस कई दूसरी बीमारियों का कारण भी बन सकता है। जापान ही नहीं, भारत समेत दुनिया भर में हर साल इन्फ्लुएंजा वायरस संक्रमण के मामले आते हैं। जापान में हालात इस बार कुछ ज्यादा ही भयावह हो चुके हैं। हालात अब भी और ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। इस वायरस से निपटने के लिए वैक्सीन पहले ही देखिए बनाई जा चुकी है और डॉक्टर्स का ये कहना है कि अगर आपको इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन नहीं लगी है तो जितना जल्दी संभव हो इसे लगवा लें। दुनिया भर में हर साल जुलाई से सितंबर अक्टूबर तक ये वायरस फैलता ही फैलता है। इस बार इसके पैटर्न में कुछ बदलाव भी देखे गए हैं, लिहाजा इसकी वैक्सीन लगवाना ही समझदारी होगी। और हालांकि इससे पहले डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर रहेगा। इन्फ्लुएंजा या फ्लू या फिर कॉमन कोल्ड एंड कफ फ्लू वायरस के कारण ही होता है। ये वायरस 4 तरह के होते हैं। इनमें H1N1 और इन्फ्लुएंजा बी वायरस महामारी का रूप भी ले सकता है। सीजनल फ्लू या इन्फ्लुएंजा साधारण सी परेशानी है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये जानलेवा भी हो सकता है। आमतौर पर इसके मरीज 4 से 5 दिन से लेकर 2 सप्ताह के अंदर ठीक हो जाते हैं।
अगर इस बीच दिक्कत बढ़ जाए तो ये निमोनिया बन सकता है। इससे मल्टी ऑर्गन फेलियर भी हो सकते हैं और इससे मरीज की मौत तक हो सकती है। बच्चों, बुजुर्गों को इसका सबसे ज्यादा खतरा रहता है। अमेरिकी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की वेबसाइट के मुताबिक संक्रमित के निमोनिया या प्रभाव बढ़ने पर वायरस के साथ साथ बैक्टीरिया का हमला भी बढ़ जाता है। फ्लू के बाद निमोनिया गंभीर होने पर दिल, दिमाग और मांसपेशियों में सूजन बढ़ाने लगती है। इससे हार्ट में माइकोकार्डियक अरेस्ट, इसके अलावा ब्रेन में एंसेफेलाइटिस और मसल्स में मायोसाइटिस हो जाता है। इन्हीं की वजह से किडनी, श्वसन तंत्र समेत कई मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकते हैं। इससे संक्रमित व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। इसीलिए जरूरी यही है कि सावधानी पहले से ही बरती जाए।